लेकिन मजे की बात यह है कि जब इतने बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उस 5000 कुर्सियाँ यहाँ पर डाली गई थी, उसके बावजूद यहाँ से जो पीछे की तरफ जो कुर्सियाँ थी उनको हटाया गया, समेटा गया है। धरातल पर वो योजना कितनी कारगर हुई है वो आम जनता जानती है। अग्निवीर योजना है, अगर अग्निवीर योजना इतनी ही बढ़िया थी तो स्टेज से मंच से आज झुंझुनू की धरा पर बोल के दिखाते कि हाँ हमने अग्निवीर योजना लागू की है। इससे इस वक्त हमारे साथ द इंक न्यूज़ के चीफ एडिटर दीपक जी दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो जिस तरह से आज राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम यहाँ पिलानी में रखा गया था, किस तरह से इस प्रोग्राम को देखते हैं? जिस तरह से एक बड़ी सभा का आयोजन यहाँ किया गया था, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, ये झुंझुनू ज़िले में एक सबसे बड़ी सभा आयोजित हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी सभा से मेरा तात्पर्य है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जब आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है झुंझुनू ज़िले के नेताओं के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब इतने बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं उसके बाद में भी यहाँ की जो इस मैदान की जो कैपेसिटी है वो लगभग 5000 कुर्सियाँ यहाँ पर डाली गई थी। उसके बावजूद यहाँ से जो पीछे की तरफ जो कुर्सियाँ थी उनको हटाया गया, समेटा गया है। तो लगभग 2-2.5 कार्यकर्ता उनके पहुंचे थे। वो पूरा आप सोच सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव है और इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो पूरा जोर लगाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2500 की भीड़ ही जुटा पाए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत शायद झुंझुनू जिले से नहीं नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह जी के 15 मिनट पहुंचने से पहले ही कुर्सियों को समेटा जा रहा था। तो इस पर एक बड़ी सभा का आयोजन भी यहाँ करने के लिए बहुत यहाँ से तैयारियों को जोर शोर दिया गया था। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए निरंजन, ये जो सभा है, इस सभा में जो कुर्सियाँ, वो बार बार रिपीट बात नहीं करेंगे, जो कुर्सियाँ लगाई गई थी ज़रूर उनको पीछे से हटाया गया। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने क्या ही 2-2.5 उससे पहले तो 75% जो कुर्सियाँ हैं वो खाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर जब राजनाथ सिंह जी की एंट्री हुई उसके बाद में वो 50% 40% कुर्सियाँ हैं वो भर गई थी। और जो खेतड़ी के साइड से और उस साइड से काफ़ी बसें लेके आए थे तो उनसे इनका हिसाब किताब थोड़ा बैठ गया था। पूरा स्पीच आपने सुना राजनाथ सिंह जी का, तो क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं इनका स्पीच? निरंजन, जिस प्रकार की बातें यहाँ से हुई हैं वो एक जो हर जगह पे वो बात करते हैं वही बात थी। कोई झुंझुनू जिला या राजस्थान के ऊपर कोई विशेष बात उन्होंने नहीं कही है। और जिस प्रकार की जो नीतियाँ मोदी के जो भी मंत्री लोग हैं वो गिनाते हैं वही योजनाएं गिनाई गई है, लेकिन धरातल पर वो योजना कितनी कारगर हुई है वो आम जनता जानती है। और राजस्थान या झुंझुनू के लिए भारतीय जनता पार्टी, उनके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 2014 से उनकी सरकार है और उसके बावजूद यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है वो नहीं की गई। यहाँ से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र खीचड़, उनके कार्यकाल को जनता पूरी तरीके से नकार भी चुकी है। और जो लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे उनको कड़ी मुँह की खानी पड़ी इसी वजह से। तो क्या है कि जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, आम जनता से जो सीधे जुड़ाव के मुद्दे हैं, उन पर कोई बात नहीं हुई है आज के भाषण में। जो प्रोफेशनली हम कह सकते हैं जिनको जो काम दे दिया गया है वो कर ही रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो एक लीक खींच दी गई है वो लीक हर जगह खींचते जा रहे हैं, उसी प्रकार का भाषण था झुंझुनू जिले के लिए। एक और दूसरी बात यह है कि राजनाथ सिंह जी ने एक बात तो कही थी कि झुंझुनू जिला ये सैनिकों का जिला है, राजस्थान वीरों का जिला, वीरों का राज्य है। लेकिन उन्होंने जो डिफेंस के अंदर वो निजीकरण लेकर के आए हैं उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। वो अग्निवीर योजना है, अगर अग्निवीर योजना इतनी ही बढ़िया थी तो स्टेज से मंच से आज झुंझुनू की धरा पर बोल के दिखाते कि हाँ हमने अग्निवीर योजना लागू की है, इससे देश उन्नति करेगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम जब ग्राउंड में जाते तो सबसे जो युवा है वो सबसे ज़्यादा रेलवे में है या फोर्स में है अपने, तो सबसे ज़्यादा धक्का जो है यूथ को धक्का लगा है अग्निवीर योजना की वजह से, और वो काफ़ी नाराज है। और आज की सभा से आप आकलन लगा सकते हैं कि पीछे की कुर्सियां जिस प्रकार से हटाई गई थी कि भीड़ कुर्सियां हैं वो खाली ना दिखे, मीडिया में भी ना दिखे। आपको वो वीडियो आप जरूर दिखाइएगा हमारे दर्शकों को जब वो कुर्सियां समेटी जा रही थी। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी और उस स्थिति को ये काबू करने के लिए उन कुर्सियों को हटाया गया था। कुछ दिन पहले भाजपा जो प्रत्याशी शुभकरण चौधरी जी हैं उनका भी एक राजपूतों को लेकर के, राजपूत समाज के लिए एक बयान था, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं असर कर? बिल्कुल, जो शुभकरण चौधरी जी का एक जो बयान था राजपूत समाज ने उससे बड़ी खुन्नस खाई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजपूत समाज है वो उनसे बगावत कर चुका है और उसका असर आज की सभा में देखने को मिला है। और आपको मैं बता दूं कि साथ साथ में जो आम जनता है वो पानी की मांग कर रही है और चुनाव का बहिष्कार भी कर रही है पिलानी के जो क्षेत्र है। और लगातार आज भी देखा जाए तो 3 गाँवों ने जो वोटों का बहिष्कार कर दिया है।
हाँ। उसके बाद में क्या कुछ इस पर किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? पानी की मांग है वो जायज़ मांग है, पीने का पानी तक नहीं है, कृषि के पानी की वो मांग भी कर रहे हैं, पीने के पानी की मांग भी कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो वो देखिए, लोकतंत्र ये कहते हैं कि चुनाव वोट डालिए, अपना हक है, आपका हक है और इसी से सब कुछ होना है। तो वो वोट भी डाल के देख चुके हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनका कोई हल हुआ नहीं है। तो वो उन्होंने जो लोकतंत्र का जो जिसे मजबूत लोकतंत्र की निशानी कहते हैं, वो रास्ता उन्होंने अपनाया है और वो विरोध प्रदर्शन है वो अब कर रहे हैं और अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे जो चुनाव के अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी तैनात की गई, वो उनसे मिले भी हैं, मीटिंग भी हुई है, लेकिन बात नहीं बनी है। कुछ दिन पहले संतोष एलाव जो है सूरजगढ़ में एक बड़ा बयान स्टेज के ऊपर दिया था कि अगर सूरजगढ़ में रहना है तो मोदी को वोट देना ही होगा, अन्यथा अपने बोरिए बिस्तर है वो समेट लीजिए। और थोड़ी देर पहले हमने उनसे सवाल भी पूछा था, जिसके बाद में वो जय श्री राम बोल करके रवाना होगी और मीडिया के जो बंदे हैं वो पीछे पीछे दौड़ते रहे। क्या वीडियो वायरल हुआ था, आपने भाषण था उसमें, एक बात मैडम, जनता की बाइट मैडम, एक भाषण था आपका मैडम, ये मैडम संतोष एलावत जी सवाल पूछने पर भागती हुई। संतोष एलावत का बयान है, सब लोगों ने ही सुना है और इस प्रकार के बयान, लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उन नेताओं को जो सार्वजनिक जीवन में है। जनता का आप कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, तो इस प्रकार की धारणा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी धारणा नहीं है कि आपको वोट देने वाले लोग हैं वहीं यहाँ रहेंगे और नहीं रहेंगे। इसका जवाब शायद जनता उनको ज़रूर देगी, क्योंकि खासी नाराज़गी है सूरजगढ़ में इस बात को लेकर के, इस प्रकार के बयान को लेकर के। सरकारी कर्मचारियों को जिस प्रकार से धमकियां दी जा रही है, तो ये एक बड़ा बयान था संतोष एलावत का, जिसके बाद में भी जब हमने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि क्या उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे, अगर थे तो मुझे वीडियो दिखाइए। हाँ, वो उन्होंने सार्वजनिक सभा में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सूरजगढ़ के कर्मचारी कान खोल करके सुन ले, अगर हमें वोट, मोदी जी को वोट नहीं दिया है तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, मैं घुसने नहीं दूंगी। ये सार्वजनिक स्टेज पे उन्होंने कहा था। और अब वो जब फंस गए हैं तो वो अब कह रहे हैं कि आपने सुना था क्या, इस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल बात वो कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों ने देखा है, सुना है और अब इसका कोई उनके पास रास्ता नहीं है इन सवालों से बचने के लिए, तो इस प्रकार की वो बात कह के वो निकल रहे हैं। आपको दीपक जी क्या लगता है कि चुनाव के दौरान किसानों की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, इनके ऊपर कोई भी नहीं बोलता है, क्या लगता है आपको? क्या आज के जो भाषण है उसमें किसान की, युवा की किसी प्रकार की बात खुल करके हुई नहीं है। वो एक लीक जो पीटते हैं वही भाषण रहा है, और जो अपनी 3-4 जो योजनाएं हैं, बात है, जो योजना अच्छी तरीके से लागू भी नहीं हुई है, उस प्रकार की बातें की गई थी। उसके अलावा कोई जो नेताओं का जो काम होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जो पार्टियां हैं अपने भाषण में जो भी बोलती हैं वो आपको पता ही है, और धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट होता है वो भी आप उससे भी अनभिज्ञ नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने का हर साल 5 साल से एक ये मौका लेके आते हैं और बंदर बाट फिर शुरू हो जाती है।